नमस्कार। आचार्य जी, हमको बताइए कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और जी। कब मनाई जाती है, इस बार कब मनाई जाएगी? कौशाम्बी जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहूँगा, सदैव सनातन धर्म में इस प्रकार के व्रत, त्योहार और अनुष्ठानों में ऐसा भ्रम देखने को मिलता है। अक्सर चूंकि नवरात्रि थोड़ी लंबी होती है तो नवरात्रि का हमें गहरा अनुभव हो जाता है। कई बार जातक ऐसा देखते हैं कि आचार्य जी इस बार पंचमी तिथि नहीं है, चतुर्थी 2 दिन पड़ गई, सप्तमी थोड़े दिन है और उसके बाद से फिर अष्टमी लग गई। ऐसा होता है। एकादशी में भी ये देखने को मिलता है, कई ऐसे व्रत अनुष्ठान में होता है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। अंग्रेजी जो तिथियां हैं इसके अनुसार ये भ्रम हो रहा है कि 6 तारीख को मनाया जाए, 7 तारीख को मनाया जाए, 8 तारीख को मनाया जाए। कब मनाया जाए, किस समय मनाया जाए, कौन सी तिथि। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कौशाम्बी जी, जो तिथियां हैं उन तिथियों को लेकर के कि कैसे इसको हम निर्धारण करें, क्योंकि मन में विचार आता है। कई जगह से लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, स्मार्त संप्रदाय 7 को मनाएगा, इस्कॉन भी एक बड़ा कारक है, कहीं कहीं पर 7 तारीख 8 तारीख तक का जिक्र है। मैं आप सभी दर्शकों को, आप सभी जातकों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं आना है। बड़ा सरल सा इसका तरीका है, बहुत ही सरल सा तरीका है। और वो सरल सा तरीका ये है कि अपने यहाँ शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है। शास्त्र में क्या लिखा है? भगवान श्री कृष्ण जी का जो आगमन हुआ, जो अवतरण हुआ, भादो महीना भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रही। रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, वृष लग्न में इनका जन्म हुआ। इनकी जन्म कुंडली है, लिखित रूप में है, शास्त्रीय प्रमाण के रूप में है। वृष लग्न रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और मध्यरात्रि के समय जन्म हुआ। तो अब हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। सबसे पहले हमें देखना है कि भादो की अष्टमी कब है। 6 तारीख को दोपहर 3:40 से भादो की अष्टमी आरंभ हो गई। 7 तारीख के 4:13 तक भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। तो 7 तारीख का तो फिर भी समझ में आता है कि कई ऐसी विचारधाराएं हैं सनातन धर्म में जो उदया तिथि का मान रखती हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को लोग मनाते हैं। वैष्णव संप्रदाय अलग तरीके से मनाता है, स्मार्त संप्रदाय अलग तरीके से मनाता है। गृहस्थों के लिए बड़ा सरल सा तरीका, हम सब गृहस्थ हैं, हमें तो जन्म का उत्सव मनाना है। हमें ये कोई तंत्र मंत्र या कोई कर्मकांड या कोई ऐसा अनुष्ठान थोड़ी करना है, हमें तो जन्म का उत्सव मनाना है। हाँ, पंचांग हमें अनुशासित करता है, व्यवस्थित करता है। पंचांग हमें ये एक अलग से गौरव देता है कि हम अपने आप को अनुशासित और व्यवस्थित कर पाए। रोहिणी नक्षत्र कब है? रोहिणी नक्षत्र 6 तारीख को है। मध्यरात्रि के समय सर्वाधिक शुभ मुहूर्त कब है? जैसा आपने प्रश्न किया कि कब मनाया जाए और इसको कैसे, हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भ्रम दूर कर लें। रात्रि में 11:57 से 12:42 तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग के बाद से सबसे शुभ योग है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को मनाने के लिए। क्योंकि सबसे पहले जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि भगवान के आगमन के बाद हम उनका अभिषेक करते हैं। ये जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 11:57 से 12:42 तक, जिसमें हम सब के घर में, जब से हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं आदिकाल से, खीरे के अंदर हम लोग भगवान को रखते हैं,
खीरे को काट करके उसके पूजन की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। बड़ा सरल सा विधान है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि साधु संत कब मनाएंगे, वो उनकी अपनी प्रक्रिया है। उनके पास तमाम शास्त्रीय विधान है, वो साधना में लगे हैं, वो साधक हैं, वो गृहस्थ नहीं हैं, वो गृहस्थी में नहीं लगे हैं। हम तो गृहस्थ हैं ना, हमें तो व्रत रहना है और हमारे व्रत के पीछे कोई ना कोई लालसा है, कोई ना कोई मनोकामना है। हम व्रत इसलिए रहते हैं कि ये प्राचीन काल से परंपरा है। शास्त्र कहता है कि यदि आप एकादशी नहीं रह पाते तो जन्माष्टमी का व्रत रह लीजिए, सारी मनोकामना यहीं पूरी हो जाएगी। इस बार जी आचार्य जी, जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी क्या विधि रहती है? जी, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो विशेष शुभ मुहूर्त है। देखिए, वैसे तो 6 तारीख को पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो जन जन जातकों की जन्म कुंडली में संतान से संबंधित, दाम्पत्य सुख से संबंधित, धन से संबंधित, परिवार के सुख से संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति बनती है, उन सब को मैं कहूंगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ लें। पूरे दिन है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य स्वगृही होकर के सिंह राशि में विराजमान, बुध के साथ शनि वक्री, राहु बृहस्पति का योग। ऐसे में आपको करना क्या है, शुक्र कर्क राशि में विराजमान है, इस अवसर का लाभ लीजिए। जो विशेष योग बनेगा पूजन का, वो बनेगा रात्रि में, वो 11:57 से बनेगा और 12:42 तक होगा। इस बीच में आप पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। हाँ, नाचने गाने का अवसर पूरी रात्रि का है, उसमें आपको चिंतित और भयभीत नहीं होना है। हमारे यहाँ तो महीनों महीनों मनाया जाता है वृंदावन में, मथुरा में, और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इसमें कौन सा नक्षत्र मुहूर्त, इसमें नक्षत्र मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम गृहस्थ लोग हैं। हाँ, जब पूजन की बात आती है तो पूजन का एक अपने आप में एक सम्मान है। पूजन की प्रक्रिया को हम सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। और जब हम अभिषेक करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि भद्रा का मान क्या है, राहु काल की स्थिति क्या है, नक्षत्र मुहूर्त होरा क्या कहते हैं। आचार्य जी, जन्माष्टमी में व्रत क्यों रखा जाता है? इसकी सही विधि क्या है? इसका महत्व क्या है? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, क्योंकि हम सब व्रत रहते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है क्यों रहते हैं। क्योंकि मुझसे जातक कहते हैं कि आचार्य जी, एक तरफ तो आपने कहा कि नक्षत्र मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, फिर आप कह रहे हैं व्रत रहिए, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नियमों का पालन करिए। आप सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सदैव कहा है, सनातन धर्म में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, मेरे कह देने से ये प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम व्याकरण का अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है व्याकरण के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो अनुशासन के नियम है, पंचांग के नियम है, धर्म के नियम है, इसके लिए धर्मशास्त्र प्रमाण है। वायु पुराण कहता है, एकादशी का व्रत यदि आप नहीं रह पाए, वैष्णव परंपरा में यदि कोई भी अनुष्ठान आप नहीं कर पाए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु नारायण का अवतार, पूर्ण अवतार, संपूर्ण कलाओं से युक्त। यदि उनके जन्म की तिथि पर आपने व्रत कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, उनका अभिषेक कर लिया, उनका श्रृंगार कर लिया, उनको भोग लगा लिया, उनका प्रसाद पा लिया, उनकी आरती कर ली, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा वायु पुराण कहता है। वायु पुराण के ही इसी कथन के आधार पे प्राचीन काल से हम लोग व्रत रहते आए हैं और हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कब मध्य रात्रि हो। अब चूंकि हमारे पास एक ही आधार है मध्य रात्रि का, और वो अंग्रेजी समय के अनुसार हमने ये मापदंड बना रखा है
कि रात्रि को 12 बजे मध्य रात्रि है। हमारे पास यही आधार है, शास्त्र में मध्य रात्रि ही लिखा है। वो मध्य रात्रि 1:02 है कि 12:15 है, ये बड़ा जटिल प्रश्न हो जाएगा। हमारे पास एक ही आधार है कि रात को ठीक 12 बजे मतलब मध्य रात्रि। अब रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी कृष्ण पक्ष और वृष लग्न मिल जाए, इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। और चूंकि शास्त्र कहता है तो निश्चित रूप से आपको व्रत रखना चाहिए। भले ही यदि आपकी स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, फलाहार के साथ कर लीजिए। एक समय भोजन कर सकते हैं जन्म के उत्सव के बाद, कई जातक करते हैं, कई जातक सुबह सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। आचार्य जी, इस बार जन्माष्टमी में क्या विशेष करना होगा या किसी विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देखिए, इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग है। ज्योतिष शास्त्र के जो योग बने हुए हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। शनि का योग, बृहस्पति का योग, राहु के साथ की युति। ऐसे में जिन जिन जातकों को संतान सुख की अभिलाषा है या जिन जिन गृहस्थों के घर में धन की, वैभव की कमी है, आपसे मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी के श्रृंगार के पहले घी से, शुद्ध देशी घी से उनका अभिषेक करिए। और एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस दिन शक्ति की आराधना का विशेष आयोजन होता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि इसी दिन लक्ष्मी जी के पूजन का भी विधान है। जैसा हम सब लोगों ने बचपन से कथा में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले साक्षात देवी अवतरित हुई थी, और उनकी ये लाइन हम सब की जुबान पर रहती है, हम सब के मुख पर ये लाइन रहती है, रे दुष्ट, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो धरती पर आ चुका है। और हंसती हुई देवी चली जाती है। ठीक जन्माष्टमी के दिन यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो धन का संकट कभी नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा उस जातक के ऊपर होती है जो जन्माष्टमी के दिन देसी घी से भगवान का अभिषेक करे, बालक के स्वरूप में माखन का भोग लगाए। तो संतान पक्ष से संबंधित यदि कोई भी पीड़ा है, हम सब गृहस्थ हैं, हमारी छोटी छोटी सी मनोकामना होती है। जैसे किसी को संतान तो है लेकिन संतान कहना नहीं मानती, संतान कष्ट दे रही है, संतान से बड़े पीड़ित हैं माता पिता। ऐसे जातकों को मैं कहूंगा कि संतान का सुख आपको मिले, ऐसी मनोकामना से माखन मिश्री का भोग लगाइए भगवान का। देखिए, हमारे यहां शास्त्र में सबसे बड़ा नटखट बालक का यदि उदाहरण है तो भगवान कृष्ण का है। और जब उन्हीं की शरण में आप चले जाएंगे तो संतान का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि आपने जन्माष्टमी के दिन घी से अभिषेक कर लिया तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। आचार्य जी, जन्माष्टमी में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सदैव सनातन धर्म में इस व्यवस्था का जिक्र करता हूं। देखिए, हम सब लोग पूजा पाठ तो करते हैं, व्रत अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन जो इसका मूल आधार तत्व है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। खूब पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारी वाणी उग्र है, हमारे अंदर क्रूरता है, दया नहीं है, धर्म की व्यवस्था का मूल हिस्सा ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमारी वाणी बड़ी कड़वी है। तो ऐसी पूजा पाठ किस काम की? सरल बनिए, बहुत ही सरल बनिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान करिए। केवल व्रत रह लेने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सनातन धर्म कहता है भोजन पर व्यवस्थित करिए अपने आप को। ये व्रत इसलिए नहीं है कि आपको खाना नहीं खाएंगे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। आप अनुशासित होइए, आप व्यवस्थित होइए। क्यों सनातन धर्म में कहा गया है कि भूमि पर शयन करिए, सात्विक और शुद्ध भोजन करिए, अपनी वाणी को व्यवस्थित करिए। सबसे पहले संयमित होइए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए, दूसरों का सम्मान करिए, सरल बनिए। कपटी होने से, धर्म का आचरण करने से भी आप धार्मिक
नहीं होंगे। कपट का त्याग करिए। श्रद्धा और समर्पण मूल तत्व है। केवल भूखे रह लेना, अपने शरीर को यातना देना धर्म नहीं है। शरीर का सम्मान करिए। यदि लगता है कि मैं नहीं रह सकता भूखे, मेरी वृत्ति भटक जाती है, तो आप भोजन करिए। कुट्टू के आटे की रोटी बन जाएगी, पूड़ी बन जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्र में इतनी सारी व्यवस्था क्यों दी गई कि कोई जरूरी नहीं है कि आप भूखे जबरदस्ती रहिए, फलाहार कर लीजिए। यदि लगता है कि आचार्य जी फल से मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे तो पूड़ी सब्जी चाहिए, तो बिल्कुल पूड़ी सब्जी लीजिए, आप कुट्टू के आटे की बनवा लीजिए। यदि लगता है इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो जैसे जन्मोत्सव पूरा हो जाए आप भोजन कर लीजिए। प्रयास करिए कि व्रत हो जाए, अनुष्ठान हो जाए। इससे आपके अंदर समर्पण का भाव आएगा। खूब धूमधाम से आरती करिए और विशेष रूप से ध्यान रखिए अपने व्यवहार का। आपको देख करके ही आपके धर्म की व्याख्या हो जाए, आपको देख करके ही धर्म प्रमाणित हो जाए, आपको देख करके ही ये अनुभूति हो जाए कि हाँ, इनको देख के लग रहा है कि सनातन धर्म के व्यक्ति को, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, ऐसे ही होते हैं। आचार्य जी, जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे ही क्यों मनाई जाती है? जी, ये असल में एक हमारे साथ समस्या है। मध्य रात्रि को हम उसकी व्याख्या कैसे करें? और केवल इतना ही नहीं है, आपने जो प्रश्न किया है, हम सब लोगों के साथ लोकाचार में ऐसा है। हम सब लोग आज भी आधुनिक रूप से भी जब जन्मदिन मना रहे होते हैं, तो जब जिस किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं तो ठीक 12:01 के बाद उसको विश करना शुरू कर देते हैं, उनको बधाई देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जब हम मॉडर्न तरीके से नया वर्ष भी मनाते हैं, तो हम सब ने ये देखा होगा कि जैसे ही रात को 12 बजता है तो हम शुरू कर देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। और ठीक यही नियम हम लागू करते हैं जन्मदिन पर। जैसे 12:01 भी हो जाता है तो हम शुरू कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चूंकि मध्य रात्रि के बाद से इस धरती पर सबसे पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, और उसके बाद से जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया ही यही हो गई कि सब लोग मध्य रात्रि के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। आज भी हम उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हमारे पास उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि वो 12 बजे के बाद से मानी जाए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा पंचांग तो कहता है कि सूर्योदय के बाद, और सूर्योदय कभी भी स्थिर समय पर नहीं होता। आज अगर 5:10 पर सूर्योदय है तो कल हो सकता है कि 5:08 पर हो, परसों हो सकता है 5:03 पर सूर्योदय हो। वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज तो स्थायी वृत्ति है कि जैसे 12:01 हुआ तो हमने जन्मदिन की बधाई देनी शुरू कर दी। ये इसी कारण से है, भगवान श्री कृष्ण जी के ही कारण से है। धन्यवाद, नमस्कार।